हॅलो. हॅलो, अथर्व बोलतोय. हाँ बोला जावई बापू. हाँ वो एक प्रॉब्लम हो गया है. काय काय झालं? वो रुशाली कहीं गायब हो गई है. मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रही. क्या 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 मतलब? माँ, आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ. क्या हुआ? अरे क्या हुआ बोलो. रो मत, क्या हुआ बोलो ना. हमारी रुशाली. रुशाली? क्या हुआ रुशाली को? रुशाली. क्या हुआ रुशाली को? रुशाली 3 दिन से गायब है. क्या गायब? कैसे गायब? वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रही है. तुम शांत हो जाओ. वो नहीं मिल रही है. तू शांत हो, मी जावई बापूंशी बोलतो. पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई. तू शांत हो, मी जावई बापूंशी बोलतो. पता नहीं क्या हुआ. कुछ नहीं पता. उन्होंने हमें घर बुलाया तुरंत. ठीक है, एक काम कर, तुम तैयारी करो, अपन वहां चलते हैं. जाओ. मिस्टर और मिसेस वैद्या कोल्हापुर से 300 किलोमीटर दूर नासिक आए मिसेस जानी से मिलने, ताकि वो अपने बेटी को ढूंढ पाए. उन्होंने आसपास के कई पुलिस स्टेशन, कई गांव, यहाँ तक कि अपने दोस्त और रिश्तेदारों के घर पर भी उसे ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली. आखिरकार उन्हें एक ही दरवाजे पे नॉक करना पड़ा, जो था मिसेस जानी का. हेलो. हाँ जी. अभी आपको नेक्स्ट ईयर की अपॉइंटमेंट मिलेगी. मैं 1 महीना बाद बिजी हूँ. ओके. यस. बहुत थके लगते हो. थोड़ा रिलैक्स हो जाइए. चलो, पानी लाइए उधर से. मिस्टर एंड मिसेस वैद्य वृद्ध दंपति बहुत दूर से, यानी कि नासिक से 300 किलोमीटर दूर कोल्हापुर से मेरे पास आए थे, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनकी बेटी कहाँ है. इस सवाल के साथ ना जाने वो कहाँ नहीं गए, लेकिन शायद उनके उस सवाल का जवाब उनको मेरे पास मिलने वाला था. जी बताइए, आप कहाँ से आए? मैडम, हम खास कोल्हापुर से आए आपको मिलने के लिए. यह नासिक आए थे. हम हमारी परेशानी लेकर आपसे मिलने के लिए इतनी दूर से आए. कोल्हापुर से कैसे आए आप? जी हम बस से आए मैडम. बताइए, आपकी परेशानी क्या है? हम बहुत जगह गए मैडम, लेकिन कुछ नहीं हुआ. सब कुछ किया लेकिन कुछ हाथ नहीं आया. थोड़ा रिलैक्स हो जाइए और बताइए मुझे कि क्या हुआ.
हमारी बेटी को 2 साल से ढूंढ रहे हैं। वो पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है, क्या कर रही है, हम कुछ नहीं जानते। 2 साल से इस उम्र में हम बूढ़े लोग कहाँ कहाँ ढूंढेंगे उसे। वो जिंदा है कि नहीं, वो नहीं। हम बहुत आशा लेके आपके पास आए, आप ही कुछ कीजिए, आप ही कुछ कीजिए। जी, मैं पूरा प्रयत्न करूंगी अपने हिसाब से, लेकिन वो कब से और कहाँ से गई थी? सब कुछ ठीक था लड़की, हम सब और हमारी रुशिया भी, यानी कि उसके ससुराल में मुंबई में थी वो। बड़ी धूमधाम से शादी की थी हमने। शालिनी आंटी बोल रही थी ऐसा। अगं ऐकलंस का? हाँ तुमच्या दोघींसाठी आज मी एक आनंदाची बातमी आणली आहे। हाँ, क्या हुआ है बाबा? आज आप बहुत खुश लग रहे बताता हूँ, पहले मुझे पानी तो पिला। हो। मैं देती हूँ। अब बताओ। तो सुनो, अभी अभी मैं मातरे फैमिली से मिलकर आया हूँ। उनका बेटा हमारे रुचाली को बहुत पसंद करता है, जल्दी से वो शादी की डेट पक्की करना चाहता है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ सच बोल रहा हूँ। अरे ढूंढने से भी ऐसा परिवार नहीं मिलेगा हमको। सच कह रहे हैं। हमारे रुशियाली के लिए जैसा परिवार चाहिए था बिल्कुल वैसा ही परिवार है ये। बहुत खुश रहेगी इस घर में हमारी बेटी, है ना? तो है ना कुछ खबरी? बहुत बढ़िया खुशखबरी। अरे अरे तो मेरा मुंह तो मीठा करा। अभी करा दो। चाय बनाओ आपके लिए। अरे कुछ भी बना, आज बहुत खुशी का दिन है। अच्छा, शादी की डेट फिक्स हो गई थी, शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गई थी। अब वो दिन आ गया जिस दिन वृषाली की शादी थी। वृषाली को दुल्हन के रूप में देखकर उसके माँ बाप का दिल प्यार से भर गया। आखिर वो यही दिन होता है ना, जिस दिन का हर माँ बाप अपनी जिंदगी भर इंतजार करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि वृषाली के माँ बाबा को मिसेस जानी के पास आना पड़ा। बेटा, हमारी बेटी का ध्यान रखना, उसे हमेशा खुश रखना बेटा, हमेशा खुश रहना। जा बेटा। हमारी बेटी से कुछ भी गलती हो जाए तो माफ कर देना बेटा। अरे नहीं माँ, आप ये क्या बोल रहे हैं? नहीं बेटा, आप ही एक दूसरे का सहारा। हमारी रुशाली बहुत समझदार है। आप ही एक दूसरे का साथ हो। हमारी रुशाली बहुत समझदार है। अच्छा माँ, हम चलते हैं। रखना बेटा, खुश रहना हमेशा। जा बेटा, सुखी रहे। क्या कर रही हो तुम? हमेशा फोन में लगे रहते हो। कितनी देर से आवाज लगा रहा हो तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। किससे बात कर रही हो तुम? तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ? तुम शक कर रहे हो मुझ पे? शक?
क्या शक करूं? 2 महीने हुए हमारी शादी को, तुमने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की है। क्या चल रहा है ये सब? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, प्लीज। ले लो, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? इस गहरे सदमे से गुजरते हुए वृषाली के माँ बाबा ने मिसेस जानी से मिलने का फैसला किया और उन्हें मिलकर उन्होंने सब कहानी बताई। ये सब सुनकर मिसेस जानी खुद भावुक हो गई। उन्हें उनकी मदद करने का एहसास था, पर ये मदद वो कैसे करती, ये सवाल खुद मिसेस जानी के दिमाग में भी घूम रहा था। वृषाली ने ये सब अपने प्यार के लिए किया, जो कि गलत था। वो वहां से भाग गई। आखिर उसे जो करना था उसने तो वो कर ही लिया। अपने दिल से आगे वो सोच नहीं पाई। आफ्टर 3 months उसके पति के साथ रहने के बाद भी आखिर वृषाली वहां से भाग गई और लगभग 3 साल तक उसे कोई ढूंढ नहीं पाया। वो कहाँ थी, क्या कर रही थी, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। ये अभी नहीं हो सकता, मेरी शादी हो गई है, मुझे भूल जाओ। मैं नहीं कर सकता, तुम वापस आ जा। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। चुप करो, मैं अपने ससुराल में हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तुमसे मिलने कोल्हापुर आ जाता हूँ, तुम एक बार मुझे मिल लो। बिल्कुल नहीं, मुझे कॉल मत करना इसके बाद। वृषाली ने ये सब अपने प्यार के लिए किया, भले ही उसके माँ बाप की नजर में ये सरासर गलत था। वृषाली ने वही किया जो उसके दिल ने उसे करने के लिए कहा। वृषाली भाग गई। अपने पति के साथ 3 महीने रहने के बाद वृषाली भाग गई। लगभग 3 साल तक वृषाली कहाँ थी, किन हालातों में थी, किसी को कुछ पता नहीं चला। उन्हें पता चला कि वृषाली मिसिंग है तो उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा। उसकी मॉम तो ये सुनकर परेशान थी। ऐसा लगता है कि उनका जैसे सारे दुख मेरे हो गए और उसी तरह मैं भी सोचने लगती हूँ। लेकिन खुद पर कंट्रोल करते हुए मुझे उन्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, which sometimes is very difficult for me. लेकिन क्या हुआ कुछ पता नहीं। वो कहाँ चली गई, किधर गई, आज तक उसको कुछ पता नहीं चला। अभी हम आपके पास आए, आप ही कुछ कीजिए मैम, आप ही कुछ कीजिए। देखिए, मैं आपका हाथ देखती हूँ। फाइनली उनका हाथ देखकर मिसेस जानी ने पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी की मदद से वृषाली के माँ बाबा को कुछ ऐसी बातें बताई जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी।
क्या कहा उन्होंने, वो कौन सी बातें थी? मैंने मिस्टर एंड मिसेस वैद्य से रुशाली की जन्म तारीख पूछी और उनके गायब होने की तारीख पूछी, और मैंने न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस करके बहुत ही बारीकाई से मैंने सोचा और देखा कि उनके शुक्र के पर्वत और लाइफ लाइन के नज़दीक एक छोटा सा क्रॉस देखा, जो दर्शाता था कि अपने नज़दीक के रिश्तेदार से कुछ भावनात्मक नकारात्मक घटना हो सकती है। मैम, हमें भी कुछ बताइए ना, क्या होने वाला है? क्या हम रुशाली से मिल पाएंगे ना? हाँ, जरा 2 मिनट दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है मैडम। ये हम कभी नहीं मिल पाएंगे उससे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ? उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसकी 17 मई 86। लेकिन यह सब नकारात्मक निशानियां छोड़कर मैंने देखा तो मिसेस वैद्य के हाथ में गुरु के पर्वत पर एक सुंदर छोटा सा स्टार था, जो दर्शा रहा था कि बहुत सारी मुसीबत का सामना करके आखिर में उनकी समस्या का हल और आनंद मिलेगा जरूर। और यह निशानी देख के मैंने संतोष का सांस लिया। देखिए, मैंने आप दोनों के हाथ का स्टडी किया, उससे पता चलता है कि आपकी सारी परेशानियां खुशियां में बदल जाएगी। क्या? आपकी रुशाली मिल जाएगी, क्या? जल्द से जल्द मिल जाएगी। क्या आप सच कह रही? जी हाँ। मेरी बेटी को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं जी। मेरी बेटी ठीक तो है ना? जी, और जैसे ही मिल जाए मुझे जरूर बताइएगा। कभी कभी जैसे हमारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है मानो इस ब्रह्मांड ने हमारी बात मान ली हो, और मिसेस जानी यही सब उनका हाथ पकड़कर बता रही थी। कैसे? अनइमेजिनेबल। लेकिन मैम, जल्द यानी कितनी जल्द मिलेगी? मेरी आंखें उसे देखने के लिए तरस गई हैं। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? जल्द से जल्द इंतजार करो। मैडम, हम बहुत परेशानी में थे, लेकिन अभी आपने जो बताया ना, उससे हमें बहुत सुकून मिला। चलते हैं। गॉड ब्लेस यू। चलते हैं मैम। धन्यवाद। चलते वैशाली, मिल जाने के बाद में मुझे जरूर बताइएगा। सबसे पहले आपको ही बताएंगे मैम। चलते हैं।
कोई कैसे ये सोच सकता है कि 3 साल पहले घर से भागी हुई लड़की यूं रास्ते पर मिल जाएगी, और वो भी प्रेडिक्शन के कुछ ही घंटों बाद। ये खुद मिसेस जानी के लिए एक आश्चर्य था, पर अब ये हो चुका था और वृषाली की माँ बाबा की खुशी फूले नहीं समा रही थी। वो फौरन वृषाली को मिसेस जानी से मिलने के लिए लेकर आए। मैडम को जल्दी बुलाइए ना, हमें उनसे बात करनी है प्लीज। मैम, मैम, कोई आया है आपसे मिलने। मैडम, मैडम, अरे ये तो बहुत चमत्कार हो गया। ये देखो, हमारी बेटी मिल गई। आपकी बेटी मिल गई। हाँ, मैम, ये सब आपकी कृपा है मैम, आपकी कृपा है। बेटा, मैम आपको याद है मैं आपको मिलने आई थी नहीं, कब आए थे? 2 साल पहले, जब मेरी पहली शादी हुई थी। अच्छा, तब आपने कहा था कि मेरी 2 शादियां हो, और उसके बाद मैंने मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे शादी कर ली। आपने जो भी कहा वो सच था। चलो, आपके माँ बाप को बेटी मिल गई, आपको माँ बाप मिल गए। ईश्वर करे ये सब आपकी कृपा है मैम, ईश्वर की कृपा है। सब आपकी वजह से। गॉड ब्लेस यू। चलो बेटा। आते अच्छे हैं। मैम। गॉड ब्लेस यू।